इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और बारीकी से पढ़ने के बाद में आपको समीकरण तैयार करना होगा और इसके बाद आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करा जाए तो दो संख्याओं का अंतर, मतलब अगर एक में देखिए कि दो गो संख्या होना चाहिए, संख्या दो गो होना चाहिए। अब अगर बात करें, यहाँ पे दिया गया कि एक संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मानने वाले हैं। तो जाहिर सी बात यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। देखिए आपको पता चल गया, संख्या था दो गो संख्या पहले, तो दो गो संख्या में यहाँ पे देखिए अगर आगे पढ़िएगा तो एक संख्या दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी कि दो गो यहाँ पे संख्या है। तो यहाँ पे मान लिया कि माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। अब दो गो शर्त है तो लिखेंगे प्रथम शर्त से माने पहला बार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहला बार अगर पढ़िएगा तो क्या बोला है कि दो संख्याओं माने बोले तो एगो x संख्या है और एगो y है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दो संख्या माने x और y। अंतर का मतलब होता है घटाव, योगफल का मतलब होता है जोड़, गुणनफल का मतलब होता है गुना। तो यहाँ पे कह रहा कि अंतर, यानी कि अंतर बोले तो x और y में से हम जब घटाएंगे, घटाना मतलब माइनस करना, x और y को माइनस करेंगे ना तो कितना आएगा, 26 आएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1। दूसरा का शर्त से लिख दीजिए। अब यहाँ पे दूसरी शर्त की अगर बात करें तो यहाँ बोला कि एक संख्या, मान लेते कि पहली संख्या कितना है, x है। तो जैसे ही एगो आप पढ़िए उसको पहले लिखिए, पहली संख्या यानी कि x, तो x लिखेंगे। दूसरी संख्या का एगो लिखने के बाद तुरंत दीजिए बराबर, दूसरी संख्या कौची है, y, और का 3 गुनी, गुना का मतलब गुना, यानी कि y में हम कौची कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। y में 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3y। ठीक है, तो देखिए इसको मान लिए समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो अब यहाँ पे देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम बताए थे कि 1 2 3 यानी 3 गो समीकरण बनेगा, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। तो देखिए तीसरा जो समीकरण है हम क्या करते थे तीसरा में कि चाहे तो x के मान निकालते थे, चाहे तो y के मान निकालते थे, लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x के मान तो पहला ही से आ गया, तब हम फिर कहेला लिखे तीसरा समीकरण अब हम लिखेंगे नहीं। अब एक स्टेप और आसान हो गया, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में x के जगह यहाँ पर 3y बैठा देंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। अब आप सोचिएगा प्रतिस्थापन से काहे हल करेंगे, तो यहाँ पे सवाल में पहले ही कह दिया है कि जितना भी इसमें सवाल है ना उसको आप प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, तो इसलिए हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर लिखे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 1 में
समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। तो x अब x न रहा, क्या बन गया 3y। तो x की जगह पर 3y लिखेंगे और इसके बाद जो सवाल है माइनस है तो माइनस, y तो y बराबर 26। तो 3 गो y में से 1 y घट जाएगा तो 2 गो y बचेगा और बराबर 26। y बराबर 26 अब बटा में 2 यानी कि 13, y बराबर 13। तो जब y के मान मिल चुका है तो हम क्या करेंगे, अगर एकरा में y के मान चाहे 1 में चाहे 2 में रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में ना हम रख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान अगर आप चाहे 1 में तो 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 है x बराबर 3y। तो x बराबर 3 गुने y के जगह पर 13 रखिए तो 13 तिया 39। अतः अगर बात करें आंसर के तो लिख दीजिए यहाँ पे अतः पहली संख्या बराबर x था तो x के मान आया 39, यानी कि पहली संख्या कितना हो गया 39 तथा दूसरी संख्या y था और y के मान आया 13। तो 13 आंसर हो चुका, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ बोल रहा था कि पहली संख्या जो होगा ना दूसरका के 3 गुना। देखिए पहली संख्या कितना 39, तो 39 जो है 13 के 3 गुना है कि नहीं, 13 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 39 रहेगा, यानी कि यही हो गया आंसर। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर दूसरा का देख लीजिए, बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। यानी कि 2 गो कोण होगा और ठीक है कि यहाँ पे बोल रहा है कि समपूरक कोण, 2 गो जो कोण है क्या है समपूरक कोण। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि माना कि 2 गो कोण के बात करें, यानी कि पहला कोण और दूसरा कोण, जाहिर सी बात है। माना कि पहला कोण या फिर छोटा कोण, ठीक है, पहला के अगर मान लेते हैं कि छोटा है, पहला के मान लेते हैं कि छोटा, पहला कोण को छोटा मान लिए तो दूसरा को बड़ा माने, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कोण x तथा दूसरा यानी कि बड़ा कोण y है। मेन होता है मानना, सबसे पहले 2 समपूरक, 2 गो कोण के बात कर रहा है, बड़ा और छोटा, तो 2 गो कोण यानी कि मानेंगे कि पहला कोण और दूसरा कोण, यानी पहला छोटा कोण और बड़ा कोण। चलिए मान लिए। अब शर्त यहाँ पे दिया गया है 2 गो शर्त, तो प्रथम पहला बार बोल रहा कि 2 समपूरक कोण, 2 गो कहते हैं समपूरक कोण। अब समपूरक क्या है, तो समपूरक होता है कि वैसा 2 गो कोण जिसको जोड़ने पर 180 डिग्री आता है तब हम उसे समपूरक बोलते हैं। और अगर 2 गो कोण को अगर जोड़ें और 90 डिग्री आता है तो उसे हम पूरक कोण बोलते हैं। यानी कि 2 गो कोण का योगफल 90 डिग्री तो वह पूरक कोण, और 2 गो कोण का योगफल अगर 180 डिग्री तब उसको हम समपूरक कहते हैं। तो समपूरक कहने का मतलब x प्लस y बराबर 180, क्योंकि समपूरक है। समपूरक का मतलब होता है कि 2 गो कोण को जब हम जोड़ेंगे तो केकर बराबर होगा 180, तो x प्लस y बराबर 180। मान लिया समीकरण 1। अब लिखते दूसरी शर्त से, ठीक है, तो दूसरी शर्त यहाँ पढ़िएगा, बड़ा कोण
छोटे कोण से बढ़का जो है, बढ़का बोले तो y, एकदम लिखिए, पहले आप y लिखिए, तुरंत यहाँ पे दीजिए बराबर, ठीक है। बड़ा कोण छोटका से, छोटका माने x से, अधिक माने जोड़, अधिक माने जोड़ कितना 18 डिग्री। चलिए यहाँ पे डिग्री लगा दीजिए 18 डिग्री। तो अब देखिए अगर चाहे तो यहाँ पे समीकरण इसको मान लीजिए 2, यहाँ पे समीकरण 1, समीकरण यहाँ पे तो मान चल गया y के मान x प्लस 18। तो अब जरूरी नहीं आप लिखे डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण 1 में y के मान मिलिएगा, बैठा देंगे तो आराम से आ जाएगा। 1 2 3 करे कोई जरूरी नहीं है, ना तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x को इधर ला लेंगे और बराबर ऐसे, तो फिर तो वही बतिया हो जाएगा। तो ऐसे काम नहीं करेंगे, आराम से इतना है ये तुरंते बना लेंगे। लिखेंगे प्रति स्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, हल करने पर, चलिए प्रतिस्थापन से जब हल करना तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम y के मान बैठा रहे हैं ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान, y का क्यों, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे y के मान मिलल है ना, तो जब y के मान मिलल है तो इसलिए y का मान रखने पर समीकरण 1 देखेंगे x प्लस वाई बराबर 180, अर्थात x के जगह पर x रहेगा, y हट जाएगा और y के जगह पर x प्लस 18 लिखेंगे, x प्लस 18, और बाकी जे है ऐसे है बराबर बराबर 180 तो 180, तो x और x मिल के 2x हो जाएगा। 18 को उधर अगर भेज देंगे तो -18, तो 2x बराबर घटाएंगे तो 10 में से 8 गया, बाकी बचा 2, ये बचा 7, 7 में से 1 गया, बाकी बचा 6, यानी कि बचा 162। तो डिवाइड कर दीजिए, बटा में यहाँ पे 2 8 16, 2 कम 2, यानी कि x बराबर 81 डिग्री, ठीक है। अब जब x के मान मिल गया तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x के मान रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 है y बराबर x प्लस 18, तो x अब x ना रहा 81 बन गया ना, 81 प्लस 18, तो जोड़ दीजिए 8 और 1 9 और 8 और 1 9 डिग्री, ठीक है। तो अतः लिख दीजिए, आंसर अब लिखना है ना, तो लिखेंगे अतः छोटा कोण, अतः छोटा कोण बराबर x के मान आया है 81, यानी 81 डिग्री, तथा बड़ा कोण बराबर y के जगह पर 99 आया है, 99 डिग्री, ये हो चुका है, यही हमारा आंसर हुआ। और आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपया में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। देखिए अगर बात यहाँ पे करा जाए कि मानेंगे हम क्या, देखिए यहाँ बल्ला और गेंद के कीमत पूछा जा रहा है, बल्ला और गेंद, बल्ला और गेंद, जाहिर सी बात है लिख लेंगे यहाँ पे, माना कि प्रत्येक बल्ले माने एक बल्ले, माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया तथा एक गेंद की
कीमत y रुपए है। ठीक है, प्रथम शर्त से लगाएंगे यहाँ पे। प्रथम शर्त बोले तो पहला बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला बार क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे हैं तो बोला कि 7 गो बल्ला, जब एक बल्ला की कीमत 100 रुपया, तो 7 गो जब हम खरीदेंगे तो बेसी हो रहा है। अब बेसी के लिए होता है गुना, तो 7 गो x हो जाएगा। अच्छा, 6 गो गेंद, यानी कि एक गेंदा की कीमत y, तो 6 गो के 6y। और जब दोनों के पैसवा जब हम जोड़ रहे हैं तो 3800 रुपया आएगा। तो 3800 आएगा तो जोड़े से आएगा, तो यहाँ लिख देंगे जोड़, समीकरण मान लेंगे 1। लिखेंगे दूसर का शर्त से, लिखिए यहाँ पे दूसरी शर्त से। ठीक है, दूसरा का पढ़ेंगे कि 3 गो बल्ला। 3 गो बल्ला बोले तो 3 गो x, 5 गो गेंदा बोले तो 5 गो y बराबर 1750। समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे जोड़ और घटाओ, जाहिर सी बात है कि दोनों के पैसवा जब हम जोड़ेंगे तभी ना आ रहा होगा, तो जोड़ दिए। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे दिखने लगा है। लिखेंगे अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन से हम चलने वाले हैं। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। ठीक है, तो चलिए हल कर देते हैं। सबसे पहले 1 2 है तो 1 2 है तो 3 लानेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पे है 7x + 6y बराबर 3800। यहाँ पे चाहे तो x के मान निकाल लीजिए, चाहे तो y के, तो हम निकालेंगे x के मान, कोई दिक्कत नहीं है। 3800 प्लस है तो -6y, और खाली x के निकालेंगे तो 3800 - 6y अपन जगह पर, गुना है तो गुना के उल्टा भाग, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। तो देखिए 1 से चलिए लिए, अब बारी है 2 से चले के। लिखेंगे अब समीकरण 2 में x के मान यहाँ पे मिला है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 2 एक बार लिख लेंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3 अपन जगह पर, लेकिन x के जगह पर यहाँ पे क्या है 3800 माइनस 6y और बटा में 7। ठीक है, और बाकी अपन जगह पर आ जाएगा प्लस 5y बराबर 1750। गुना कर दीजिए, इतना से इतना में अगर हम गुना करेंगे तो क्या होगा से देखिए, 2 को 0 अपन जगह पर, 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9 और 2 हसीली 11 माइनस 76 18y और बटा में 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ पे भिन्न के जोड़ कर दीजिए, 7 एकम 7 और 11 इतना उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एलसीएम में सेम है तो सेम वाला इसे उतर जाता है। प्लस 1 के पहाड़ में 7 बारी में, तो 7 × 5 = 35 गो y और बराबर 1750। कुछ हो वाला नहीं है, 11400 माइनस, देखिए 35 गो में से 18 गो घट जाएगा, 15 में से 8 घटा बाकी बचा 7, ये बचा 2 में से 1 गया बाकी बचा 1। चिन्ह लिखना है, जोड़ लिखे घटाओ तो बढ़का के चिन्ह लिखा जाता है। बड़ा है 35, लिख देंगे प्लस, और क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 अपन जगह पर, 7 × 5 = 35,
हासिल 3, 17 सते 119 और 3 122। ठीक है, पहाड़ा याद रहेगा तो काम हो जाएगा। इसको भेज देते हैं उधर, यानी 17y बराबर 22,250 माइनस 114 पर डबल जीरो। इसको घटाइए, 0 की 0, 5 की 5, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12 में से 4 गया, बाकी बचा 8। ये बचा 1, यानी कि 11 में से 11 खत्म, तो y बराबर 850 बटा में 17। 17 के पहाड़ा में 5 बारी में 85 आता है, तो जीरोया बच गया, यानी कि 50। y बराबर 50। तो अब जब y के मान मिल गया तो अब 1 2 3 ना, तो 3 में हम y के मान रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 है x बराबर 3800 माइनस 6y बटा में 7। तो रखिए यहाँ पे मान 3800 के 3800 माइनस 6 गुने y के जगह पर 50 रख देंगे, बटा में 7। 3800 माइनस 6 पचे 30 पर एगो 0 बराबर 7। घटा दीजिए, डबल 0 अपन जगह पर, तो 8 में से 3 यानी कि 500 बटा में 7। 1 मिनट, 0 के 0, 0 के 0, 8 में से 3 घटा, बाकी बचा 5, और यो तो बच रहा है, ये कितना बचा, तो 3 के 3 35, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, 50 था, ठीक है ना, अभी तक ठीक है। तो 7 बचे 35, बाकी बचा डबल 0, काट दीजिए, यानी कि x बराबर 500। यानी कि अगर देखा जाए तो लिखेंगे अतः 3800, यहाँ पे फिर से एक बार मिलाते हैं, 3800 माइनस 6y, तो 6y के जगह 50, 5 6 30, 300, 3500 बचबे करेगा, 7 से हम काट रहे हैं, 7 बचे 35। ठीक है, तो लिखेंगे अतः बल्ले की कीमत, एक बल्ला का कीमत बराबर x, अब x के मान है 500, तथा गेंद का कीमत बराबर y, और y के मान आया है 50 रुपया। तो यही हो गया आंसर, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए।